हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स। तो आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट 1 वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड हम टॉपिक डाल रहे हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है मेरे पास संकेतों के द्वारा, यानी संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा या सरल सूत्रों के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समीकरणों के द्वारा, बाय इक्वेशंस। हम केमिकल रिएक्शंस को बाय इक्वेशंस के द्वारा रूप में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन की पचना यानी भोजन का पचना शरीर में, ये हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में क्या है, कार्बन कंबाइंड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने के कारण इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। इसी तरह सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें भी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो रही है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया ZnO प्लस CO इक्वल टू Zn प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ZnO CO2 ऑक्सीकृत हो रहा है। देखिए CO2 ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है, इसमें CO2 ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन गलत है मेरा। ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए ZnO का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, इसके साथ ZnO। फिर देख लेते हैं CO का अवकरण हो रहा है। तो CO का अवकरण नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। ZnO का अवकरण हो रहा है। हाँ देखिए, ZnO पहले था ZnO, अब यहाँ क्या हो गया, Zn अकेला है, और यानी कि इसमें रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है ZnO के साथ, इसलिए ZnO का अवकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए, एक हम मान लेते हैं समीकरण है Fe2O3। ठीक है। और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है, बन जाता है Fe प्लस 3CO2। अब देखिए इसमें क्या कहना है, हमारा कहना है कि यहाँ पे Fe2 जो है, Fe2 है और O3, Fe2O3 है, दो Fe, इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका Fe का अपचयन हो रहा है। और 3CO है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अवकरण हो रहा है। ठीक है। रिडक्शन हो रहा है Fe2O3 का, और CO का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, ये फॉर्म इसका होता है A जोड़ B और इधर होता है C जोड़ D। तो देखिए AgNO3 था, AgNO3 था, अब बन गया यानी सिल्वर क्लोराइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे तीर का निशान होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट बन गया सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड बन गया
सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसको अगर हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैस। तो देखिए, ये एक बड़ा यौगिक को टूटने से दो छोटे यौगिक का निर्माण होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। थोड़ा सा छूट गया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जैसे हम मान लीजिए देख लेते हैं, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन का संयोग होता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ऊष्मा। ठीक, तो कौन सा अभिक्रिया होगा ये? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक हमको सुरक्षित रखना है, इसके लिए हम ऑप्शन मेरे पास है अमोनिया, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ऑक्सीजन। तो देखिए, बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए हमें नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और सर्वाधिक वायु में पाया भी जाता है। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में वायु में पाया जाता है। और N2 जो होता है नाइट्रोजन गैस, एक निष्क्रिय तत्व भी है, जिसको साधारण ताप पर ना तो ये जलता है ना अन्य धातु से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने में करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण Fe2O3 सॉलिड के रूप में है और एल्युमिनियम भी सॉलिड के रूप में है। और एल्युमिनियम ये हो गया Fe2 से अलग हो जाता है Fe, और एल्युमिनियम के साथ सल्फेट ऑक्सीजन मिल जाता है। तो यह कौन सा अभिक्रिया है? ये कौन सा अभिक्रिया है बताना है। तो इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा इसका? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विस्थापित कर देता है, यानी कि फेरस के साथ ऑक्साइड था, जिसको एल्युमिनियम क्या किया? एल्युमिनियम के साथ ऑक्साइड हो गया और फेरस अलग हो गया। इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, इसमें है क्या 4NH3 और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये हो गया इक्वल होगा 4NO + 6H2O बनाता है। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका भी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO सॉलिड के रूप में है, CaO सॉलिड के रूप में है और इसके साथ जल COAO के साथ लिक्विड जल को मिलाने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? प्लस ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। ठीक, तो देखिए CaO कली चूना जिसको बोलेंगे, तो इसके साथ
जल का अभिक्रिया हो रहा है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और उष्मा साथ में क्या ऊर्जा भी दे रही, उष्मा भी दे रही है, इसलिए इसको बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण के दाएं और बाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, तो यह कौन सा समीकरण होगा? ऑप्शन है मेरे पास संतुलित, असंतुलित, संतुलित, नियम के प्रतिकूल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलित, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक, जब बाएं और दाएं दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलित समीकरण। नेक्स्ट सवाल है, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होता है, तो देखिए थोड़ा सा इसको समीकरण के रूप में देख लें। बेरियम क्लोराइड को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा और क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक, तो देखिए अवक्षेप के रूप में बन रहा है बेरियम सल्फेट। क्या बन रहा है? अवक्षेप के रूप में। बेरियम सल्फेट ठोस होता है ना, ठोस। तो जब कोई प्रतिफल ठोस में विलयन से पृथक हो जाता है, यानी विलयन से ठोस में पृथक हो जाता है, तब उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए समीकरण में भी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? क्षार है। ये क्या है? अम्ल है। क्षार और अम्ल जब दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो उसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, एक समीकरण से देख लीजिए इसको। समीकरण से इसमें है समीकरण 1, समीकरण 2 है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो नमक और जल बनता है। ठीक, नमक और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। फिर यहाँ भी देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और जल बनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसको थोड़ा सा देख लीजिए इस प्रकार। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। इसकी को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी फोटो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को अंधेरे में रखने पर उनके बीच कोई अभिक्रिया नहीं होती है, किंतु अगर सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो दोनों संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। इस प्रकार समीकरण में देख सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ठीक, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया देख लेते हैं। तो पौधे द्वारा जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एक उदाहरण है। इसमें हरे पौधे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पृथ्वी का अवशोषण करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जैसे देखिए इस समीकरण से देख लीजिए, है ना। जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, इसमें उपस्थिति सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ये भी समीकरण में देख लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया
रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है? देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो अभिक्रिया के मेल से रिडॉक्स अभिक्रिया बना है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया में H2 प्लस Cl2 H2 प्लस Cl2 हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसमें हो जाएगा आपका Fe प्लस CuSO4। देखिए Fe कम अभिक्रियाशील है इस समीकरण से पहले, है ना। इसमें हो जाएगा FeCuSO4 और अब क्या होता है, बन जाता है FeSO4 बन जाता है, यानी कि लोहा के साथ फेरस सल्फेट हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो कौन सा अभिक्रिया होता है? ये डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है? बोल रहा है नहीं है। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम समीकरण 1 की। तो समीकरण 1 में है, समीकरण 1 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, कॉपर की संख्या कितना है, एक एक करके देख लेते हैं। कॉपर की संख्या कितना है इसमें? 1 है, 2 है, और एन की संख्या कितना है? 2 2 2 जा 4 है, और ओ की संख्या कितना? 6 है। और RHS में देख लेते हैं तो कॉपर की संख्या 2 है, ऑक्सीजन के 2 3 5 1 2 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। बी का बात करते हैं, ऑप्शन ये बी का बात करते हैं। इसमें Ca है, Ca 1 दोनों तरफ है। ऑक्सीजन 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक, और हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ये बी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए CaO2 2 4 और हाइड्रोजन 2, इसमें ऑक्सीजन हो जाता है 4, कैल्शियम 1 और कार्बन भी 1 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो जो ऊष्मा उत्पन्न करे, ऊर्जा उत्पन्न करे, है ना, हीट उत्पन्न करे। ठीक है, हीट उत्पन्न करे, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? जिस अभिक्रिया में ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है कि जिसमें ऊर्जा के रूप में, यानी जब अभिक्रिया होती है उसके बाद ऊर्जा विमुक्त होती है तो उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देख लीजिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और 94.545 कैलोरी जूल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? तो बोल रहा है अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं कि अपघटन है कि नहीं। ये तो नहीं है, ये वियोजन अभिक्रिया हो गया, है ना। अब इसमें देख लेते हैं, ये भी वियोजन अभिक्रिया हो गया, और इसको देखते हैं हम तो ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी अपघटन अभिक्रिया है, ये भी अपघटन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना भी अपघटन अभिक्रिया है, जबकि ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? तो संश्लेषण कहें या संयोजन कहें या कम्बिनेशन कहें या सिंथेसिस कहें, सब एक ही अभिक्रिया का नाम है, संश्लेषण अभिक्रिया का। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं कि कौन संयोजन अभिक्रिया है। तो देखिए ये ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया नहीं है।
है ना, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं इसका, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। अब इसका बात करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया है। ये देखिए दोनों योग होके क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक, योग होके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है इसमें। तो देखिए ये हो जाएगा Cu के साथ S हुआ, और Cu के साथ S है, और H2 के साथ SO2 है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। तो देखिए अपघटन कहें या वियोजन कहें या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहें, सब एक ही अभिक्रिया का नाम है। तो देखिए इसमें हो जाएगा जो जिसका एक बड़ा यौगिक का अणु टूटकर छोटे छोटे यौगिक का अणु बनाते हैं। तो देखिए इसमें एक बड़ा यौगिक का अणु टूटता है 2KClO3, टूट के बनता है KCl और 3O2, इसलिए यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2Ki प्लस Cl2 इक्वल टू 2Cl और I अलग हो गया। ठीक है, तब कौन सा अभिक्रिया होगा, ये हो जाएगा आपका, इसमें कह रहा है कि I2 एक क्रियाशील पदार्थ है, तो I2 क्रियाशील पदार्थ नहीं, I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है। I2 की तुलना में, हाँ I2 के तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है ना, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अभिक्रिया 2PbO प्लस C इक्वल टू 2B प्लस 2Pb प्लस CO2, ये कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए ये अभिक्रिया हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका PbO का अवकरण हो रहा है। PbO का क्या हो रहा है, इसमें अवकरण हो रहा है, यहाँ से हट गया O, ऑक्सीजन इसके साथ चला आया है ना, और C का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। PbO का अवकरण हो रहा है और C का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है या प्रकाश का उत्सर्जन होता है या पदार्थ का अपघटन होता है या प्रकाश का अपघटन होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा असत्य कथन है, मतलब फॉल्स कथन है, इसमें चुनना है फॉल्स कथन कौन सा है। ठीक, तो फॉल्स, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, हाँ सही है, सत्य है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अपकरण कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन का योग है, तो योग है तो अपकरण कहलाता है। ठीक है, और ह्रास है तब ये ऑक्सीकरण कहलाता है, तो इसलिए उपचयन कहलाता है। यहाँ पे तो योग है, अपकरण होगा, ये भी सही कथन है। तीसरा देख लेते हैं, ऑक्सीकरण पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकरण पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो देखिए अपकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, हाँ ये ठीक है, लेकिन ये गलत है। ऑक्सीकरण पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये आपका गलत आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। असत्य कथन इसमें चुनना था। अगला क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा। सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होगी, नहीं। सोडियम का ऑक्सीकरण होगा, नहीं। सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाता है, ये भी नहीं होगा। तो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है, हाँ क्लोरीन गैस
एनोड पर मुक्त होता है, यानी सोडियम का Na+ आयन होता है, क्लोरीन का Cl- आयन होता है। ठीक है, ये क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये बीकर है मान लीजिए, ये क्या है, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो इसी पर मुक्त होती है Cl-, ये क्लोरीन गैस एनोड पर ही मुक्त होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है। तो कली चूना और जल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो ऑप्शन पहला है कि पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। हाँ होता है। पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण नहीं, ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है ना उत्सर्जन, ये भी गलत है। कली चूना अपघटन हो जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए कली चूना CaO, देखिए CaO कली चूना हो गया। इसके साथ जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको हम लोग भखरा चूना ही बोलते हैं। प्लस क्या, ऊर्जा देगी, क्या देगी, ऊर्जा विमुक्त होता है, इसलिए ये पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन भी करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, यह अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं के अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है, तो नहीं। दूसरा है, यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है, नहीं, अपेक्षिक आयतन की जानकारी नहीं देता। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है, तो देखिए नहीं। यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है, हाँ यह हो जाएगा, यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। इसमें चुनना है कौन असत्य है, मतलब कौन गलत है ना, फॉल्स है। इसमें कौन फॉल्स है, सही नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर एक अबिलेय सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है ये। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालेंगे तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। ठीक है, सिल्वर धातु के एक टुकड़े का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है HCl में डालने पर, अम्ल में डालने पर। अगला है, जल का विद्युत अपघटन करने पर H+ और OH- आयन देता है। हाँ, जल का विद्युत अपघटन करने पर H+ आयन और OH- आयन बनते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें तो जैसे 2Mg है, यानी Mg है, मान लीजिए Mg है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, अब देखिए इसमें ऑक्सीजन की 2 अणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कितना अणु है, 1 अणु है। अगर हम 2 से दोनों तरफ गुना कर दें तो 2 मैग्नीशियम का अणु हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का भी अणु हो जाएगा। इधर भी हमको संतुलित हो गया, है ना। ये अभिकारक के तरफ अणु के परमाणु की संख्या और ये प्रतिफल के तरफ परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, है ना। उसको बोलते हैं द्रव्यमान, ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान अनस्वरता के सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। देख लेते हैं फिर, हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड बनता है। देखिए, अगर लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि Fe पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो संतुलित हो जाएगा समीकरण। तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पर किसका विलयन डालेंगे, सोडियम क्लोराइड का।
क्या बनेगा, नमक सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल अगर क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका सोडियम क्लोराइड और जल, यानी नमक और जल बनाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड। कलित चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है। इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो कलित चूना और जल जब अभिक्रिया करता है, यानी CuO और जल अभिक्रिया करता है तो बनता है कार्बन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो देखिए अभिक्रिया का और ऊर्जा भी मुक्त होती है, उष्मा भी मुक्त होती है। तो देखिए कौन सा अभिक्रिया होगा, इस अभिक्रिया फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता है। इस अभिक्रिया में पर्याप्त उष्मा उत्सर्जित होते हैं? हाँ, उष्मा तो उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, ये आपका कथा असत्य कह रहा है, तो ये सही है। यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी? हाँ, ये उष्माक्षेपी है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है? हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कथन सत्य है। तो ये तीनों सत्य, कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और ये मेरा चैनल है JK ऑनलाइन टिप्स, आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं। ये दायित्व आप लोगों के बीच का है। आप हमें इस तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे ताकि मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।